दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के लगातार जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हो या अगर हम कहें डीएलएड आपका थर्ड सेमेस्टर हो, ठीक है, इन दोनों प्रशिक्षुओं के कमेंट लगातार ये आ रहे थे कि भैया आखिरकार हम लोगों का एग्जाम कब कराया जाएगा। तो बिल्कुल उसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम उपस्थित हैं। लगातार हम आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। अगर हम बताएं तो चैनल के माध्यम से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर खासकर हम बात करें तो जो है हमने लगातार आप सभी के लिए रिवीजन क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आप सभी से कहना भी चाहूंगा कि अगर आप रिवीजन क्लास को देखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा जो भी वीडियोस पढ़ रहा है सब यूट्यूब पर ही पढ़ रहा है। आप वीडियो की लिस्ट को ओपन करें, जो है वहां पर आप एक एक क्लासों को देख सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आपकी परीक्षा से बाहर उसमें कोई चीजें नहीं दी जा रही है, ठीक है। इसलिए आप जो है उस वीडियो को जरूर पढ़िए अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आपको देना हो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपकी परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी, हम अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जो है अधिकतर आपको पता है कि जो है आपके बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में असफल हो जाते हैं, मीन्स उनका बैक लग जाता है। किसी का 1 नंबर से लगता है, किसी का 2 नंबर से लगता है, ठीक है। तो ऐसे मामले तमाम देखने को लगातार मिलते हैं, है ना। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है जो है डीएलएड, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट कब होगी, परीक्षा एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, परीक्षा की तैयारी कैसे करें और सबसे ज्यादा बैक किस विषय में लगता है। और यहाँ देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम पीएनपी के अकॉर्डिंग आपके बीच में देने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में मैंने कहा कि कब होगी आपकी परीक्षा। देखिए परीक्षा के जहां तक संकेत हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपकी परीक्षाएं 100% जून में करा ली जाएंगी, ठीक है। आप कह रहे थे कि भैया जब हमारी परीक्षा फॉर्म ही भी अभी नहीं भराया गया है, जो है परीक्षा फॉर्म के लगभग 15 दिन 20 दिन हमें मौका मिलता है। मैं मानता हूं कि आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भराया गया है, लेकिन ये मानकर चलेगा कि आपकी परीक्षाएं जो हैं जून में हर हाल में प्रस्तावित हैं और करा भी ले जाएंगे, ठीक है। चूंकि इतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आपका जो सेमेस्टर है वो 21 मई को ही समाप्त हो चुका है। तो 21 मई को अगर आपका सेमेस्टर समाप्त हो चुका है पहला, तो जाहिर सी बात है परीक्षा भी ज्यादा विलंब नहीं होगा, ठीक है। तो आप टारगेट कर लीजिए कि लास्ट जून आपकी परीक्षाएं जो है वो हर हाल में हो जाएंगी, ठीक है। कब तक, लास्ट जून में, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। आगे अब जो लोग कह रहे थे कि आखिरकार अगर हमारा एग्जाम फॉर्म नहीं भराया गया है तो आखिरकार एग्जाम फॉर्म कब भराया जाएगा। देखिए जहां तक एग्जाम फॉर्म की अगर हम बात करें तो मैंने कहा आपसे आप लास्ट जून मानकर चलिए कि आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो आपका जो परीक्षा फॉर्म है ये मानकर चलिएगा कि 15 जून के आसपास में आपके परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कब तक, परीक्षा फॉर्म 15 जून तक। अच्छा, एक सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा ये ट्रेंड कर रहा है कि भैया अभी हमारी टीचिंग नहीं समाप्त हुई है, विद्यालय में छुट्टी हो गई। देखिए टीचिंग तो हर हाल में आपको 30 दिवसीय टीचिंग कार्य आपको करना पड़ेगा, ठीक है। भले ही आप परीक्षा की बात करें वो अलग का मामला है, भाई आपकी कॉलेज को इस बात का ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें कॉलेज की भी लापरवाही कहीं ना कहीं है, ठीक है। बहरहाल उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये मानकर चलेगा कि जो नियम है वो आपको 30 दिवसीय टीचिंग कार्य हर हाल में आपको करना पड़ेगा। आप 29 दिन करते हैं तब भी आपका वैलिड नहीं होगा विदाउट 30 दिवसीय का, ठीक है। चलिए ये हो गया, एग्जाम फॉर्म को मैंने बता दिया, परीक्षा को बता दिया। अब बात करते हैं हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया हम चैनल के माध्यम से रिवीजन क्लासें लगातार आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपसे कहूंगा, अगर आप रिवीजन क्लास, जैसे अब तो ज्यादा दिन समय नहीं, महज 30 से 35 दिन 32 दिन, आप 1 महीने मानकर चलिए, 1 महीने आपके पास समय बचा हुआ है। 1 महीने में आपको जितने भी आपके सिलेबस हैं सभी को एक बार फिर से सरसरी निगाह से आपको रिपीट करना है, ठीक है। भाई बिना रिपीट किए तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो अब आपको पूरा डीपली पढ़ने का समय नहीं बचा है। बिल्कुल आप एक सतही तरीके से, जैसे होता नहीं है कि मीन्स आप
आपके पास रिवीजन का समय बचा हुआ है, बिल्कुल आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप जो है परीक्षा की तैयारी सिर्फ और सिर्फ अब आप रिवीजन करते रहें। और अगर आप स्वतः रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो हम चैनल पर भी लगातार आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं रिवीजन के तौर पर। आप चैनल से ही जुड़ जाइए, मैं दावा करता हूं कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। बस जितना आपको, चाहे 20 मिनट का वीडियो हो चाहे 40 मिनट का वीडियो हो, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप फीडबैक भी अपना दे दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तब भी मैं कहता हूं कि नहीं आ रहा है तब भी आप अपना फीडबैक थोड़ा सा मेरे लिए दे दीजिए, भैया यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या हमारे पढ़ाने में कोई समस्या हो तो भी आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ, कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर त्रुटियां हैं मैं उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ। भाई देखिए जो है कोई अपने आप में पूर्ण नहीं होता, त्रुटियां सबके अंदर होती हैं, किसी की निकल जाती हैं, ठीक है, बट किसी की दब जाती हैं। निकालने वाले आप हैं, आप मुझे बताएंगे तो मैं हमेशा सुधार करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए आपकी परीक्षा में हाईएस्ट एक जो है कम से कम 1 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आप एग्जामिनर को बरगला नहीं सकते, ना ही 2 नंबर में बरगला सकते हैं। आपको लिखना है तो बिल्कुल फैक्ट ही लिखना है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल फैक्ट चीजों को पढ़ने का प्रयास करें, इधर उधर तनिक भी आप नहीं करेंगे। अगर इधर उधर करेंगे तो उसकी भुगतान आप खुद होंगे, ठीक है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा बैक किस सब्जेक्ट में लगता है। देखिए ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती है ना, ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती है कि भैया सबसे ज्यादा बैक किस सब्जेक्ट में लगता है। यार कोई कोई किसी किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल महारथी होते हैं, है ना। जैसे किसी को चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत तीव्र गति से आता है, ठीक है। किसी को इतिहास एकदम नहीं समझ में आता, किसी को मैथ एकदम नहीं समझ में आता, किसी को हिंदी नहीं समझ में आती है, ठीक है। किसी को कंप्यूटर नहीं समझ में आता है। तो ये सब अपने अपने तरीके होते हैं। अब हम कह दें कि नहीं मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझ में आती, बाकी हम सब में महारथी हैं, ठीक है। या हम कहते हैं कि नहीं मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी समझ में आती है, बाकी सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, तो चांस तो बन ही जाएगा कि अगर हमें जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसमें तो हमारा बैक लग सकता है। जो चीज आपको नहीं आ रही है आप उसी चीज पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है, बैक आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। जैसे अभी हम कह दें कि जो लड़कियां होती हैं उनका मैथ कमजोर होता है, तो एक आपने सुना होगा जेंडर रूढ़वादिता, ठीक है। तो जेंडर पक्षपात आप मुझ पर लगा देंगे भैया आप जेंडर पक्षपात करते हैं। कुछ बहनें होंगी जिनका मैथ बिल्कुल स्ट्रांग होगा, ठीक है, अभी सामने रखिए फटाक से वो आपको आंसर दे देती हैं। तो ये भी बिल्कुल कहने वाली बात नहीं होती है कि नहीं आपका मैथ कमजोर है, आपका साइंस कमजोर है, ये चीजें गलत है, ठीक है। इस चीज पर हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मैं बस इतना आपसे कहूंगा कि जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि नहीं इसमें हम असफल हो सकते हैं, ठीक है, तो आप उसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी खासी कर लीजिए, आपका बैक नहीं लगेगा। यार 50 नंबर के तीन पेपर हैं और 25 नंबर के आपके जो होते हैं, ठीक है। 50 नंबर में आपको 25 नंबर लाने हैं, 25 नंबर में आपको 12 नंबर लाना है, ठीक है। लेकिन ये 25 नंबर और 12 नंबर लाना किसी किसी की बस की बात नहीं होती है ना। तो इसमें बैक अधिकतर लग जाता है, जो लोग पढ़ेंगे उनका नहीं लगेगा। और जो लोग एडमिशन करा के आके मस्त हुए घूम रहे हैं ना, उनकी बस की बात नहीं है कि डीएलएड वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। डीएलएड क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। बीएड तो आप कर लेंगे, बीएड बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन नो, डीएलएड के लिए कतई आप हल्के में इसे न लीजिएगा। मैं आपको हड़का नहीं रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। जब आप परीक्षा दे देंगे ना तो उस परीक्षा में, परीक्षा जब आपकी समाप्त होगी, परीक्षा के बाद आपको खुद लगेगा कि नहीं भैया आप जो कह रहे थे सही कह रहे थे, ठीक है। तो आप खुद समझदार हैं, भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप समझ जाइए। हमने सारी चीजें, ये जो दोनों चीजें ऊपर बताई है, ये संपूर्ण जानकारी पीएनपी के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। आपकी परीक्षाएं जून में प्रस्तावित हैं, जून में हो जाएगी। ये मानकर चलेगा कि 15 जून के आसपास में आपके परीक्षा फॉर्म भी भरे जाने की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, ठीक है। हालांकि इसके संदर्भ में और भी अगर कोई सूचनाएं आती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।